हेलो बच्चों, हम अपनी क्लास 4 की मैथ्स की बुक का गुल्लक का चैप्टर कर रहे थे। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक हम इस चैप्टर को कर चुके हैं। अब आगे देखो। आओ पतंग को उसकी चरखी से मिलाएं। यहाँ कुछ पतंगें आपके पास दी हुई हैं और ये इनकी चरखी हैं, तो आपको इन्हें इनकी चरखी से मिलाना है। जैसे यहाँ दिया है 4 रुपये 50 पैसे और इसको यहाँ मिलाया गया 450 पैसे पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें लिखा है 1 रुपया और 50 पैसे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम जमा या घटा करते हैं तो रुपए में रुपए को जोड़ना है और पैसे में पैसे को जोड़ना है। तो अब हमारे पास 1 रुपया है और 50 पैसे हैं। जो हमारे पास चरखियाँ दी हुई हैं, देखो इसमें सभी आंसर्स जो हैं वो पैसे में हैं सभी। तो इसका मतलब हमने इन रुपए पैसों के पैसे बनाने हैं। 1 रुपया सबसे पहले हमारे पास है 1 रुपया। 1 रुपये के पैसे हम बनाएंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये की जगह हमने लिख दिया 100 पैसे और साथ में ये 50 पैसे हैं ही हमारे पास, ये 50 पैसे। तो अब आपको क्या करना है? 100 पैसे और 50 पैसे इनको आपस में जोड़ना है। तो ये आपके पास बन गए 150 पैसे। हमारा उत्तर यहाँ आया 150 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पतंग थी 1 रुपये 50 पैसे वाली, इसको यहाँ 150 पैसे से हम मिला देंगे। यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगली पतंग जो हमारे पास है, इस पे लिखा है 10 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये 50 पैसे के भी हम पैसे बनाएंगे। 10 रुपये 50 पैसे। उसी तरह से पहले 10 रुपये के पैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम? देखो, 10 को 100 से गुना करेंगे, ये हमारे पैसे बन जाएंगे। और ये 50 पैसे, इनको हम इसके साथ में जोड़ देंगे। ये हमें पहले से दिए हुए हैं 50 पैसे। 10 रुपये के पैसे बनाने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया है। तो अब क्या होगा? 1 2 3, 3 ज़ीरो आ जाएंगी। 1 2 3 और साथ में यहाँ हम लिखेंगे पैसे प्लस 50 पैसे। अब आपको 1000 पैसे में ये 50 पैसे जोड़ने हैं। उसी तरह से 1000 और यहाँ 50, इनको जोड़ दो। 0, फिर ये 5, फिर 0 और फिर ये 1। तो ये हमारे पास आ गया अब 1050 पैसे। ये हमारा इसका उत्तर आ गया, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे पास 10 रुपये थे, 10 रुपये के हमने पैसे बनाए हैं। 50 पैसे हमारे पास थे, वो हमने ऐसे ही इसमें जोड़ दिए। 10 रुपये के पैसे बनाए तो ये 1000 पैसे बन गए और ये 50 पैसे। तो टोटल हमारे पास हो गया 1050। तो इस पतंग की चरखी अब हम ढूंढेंगे 1050 वाली। देखो कहाँ है? ये रही, ठीक है। तो इस पतंग को हमने यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। इसके बाद हैं 26 रुपये। अगली पतंग पर लिखा है 26 रुपये। अब आपको 26 रुपये के पैसे बनाने हैं। बहुत आसान है। उसी तरह से 26 को 100 से गुना कर दो, तो ये हमारे पास पैसे में आ जाएगा 2600। 2600 या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो? 2600 पैसे। ढूंढो यहाँ पर कहाँ है इसकी चरखी? ये रही, सबसे पहले है ना। तो ये जो 26 रुपये थे, इसको हमने यहाँ इस चरखी से मिला दिया, ठीक है। अगली हमारी पतंग जो है, यहाँ लिखा है 51 रुपये 50 पैसे। 51 रुपीज़, 51 रुपये और 50 पैसे। अब उसी तरह से इसके भी हमने पैसे बनाने हैं।
तो क्या करेंगे बताओ, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रुपए के पैसे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं रुपए के पैसे? रुपए के पैसे बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 51 गुना में 100 पैसे, और ये जो 50 पैसे पहले से थे उन 50 पैसों को हम इन्हीं पैसों में जोड़ देंगे। ये आ गए हमारे पास 5100 पैसे, और इसमें हमने जोड़ने हैं 50 पैसे। अब जोड़ के देखें, 5100 पैसे और साथ में 50 पैसे, इनको जोड़ देते हैं। ये आ गया 0515। तो ये हमारे पास बन गए 5150 पैसे, या फिर हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, 5150 पैसे। यहाँ देखो 5150 पैसे। ठीक है, तो हमने सभी पतंगों को उनकी चरखी से मिला दिया है। ठीक है, सभी बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को? तो अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है, आओ कुछ स्टेशनरी खरीदें। यहाँ देखो, यहाँ एक दुकान वाला है जिसके पास ये कुछ स्टेशनरी का सामान रखा है। दिख रहा है आप सबको? ये देखो, ये रबर्स हैं, ये पेंसिल हैं, उसके बाद ये ज्योमेट्री बॉक्स है या कॉपी है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कॉपी है, फिर ये स्केच पेन का पैक है और ये बॉटल्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। कविता ने एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो उसे देने होंगे कितने रुपए? देखो, अब ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास कितने का है, 20 रुपए का, और कॉपी 10 रुपए की। तो अब कितने रुपए हो गए? 20 रुपए का ज्योमेट्री, 10 रुपए की कॉपी। कैसे निकालोगे? पहले लिख दो ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत। ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत कितनी है? 20 रुपये। कितने हैं ये हमारे पास? 20 रुपये। उसके बाद कॉपी की कीमत कितनी है? 10 रुपये। कीमत भी बोल सकते हो आप और मूल्य भी बोल सकते हो कि कॉपी का मूल्य या ज्योमेट्री बॉक्स का मूल्य। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि उसे, कविता को, ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपी ये दोनों चीज़ें खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? कुल मूल्य या कुल कीमत, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक ही मतलब है इन दोनों का। तो कैसे निकालेंगे हम? 20 जमा 10। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ लिखो रुपए, रुपए के नीचे हमने 20 भी लिख दिया, 10 भी लिख दिया, इनको हमने जोड़ दिया, ये आ गए हमारे 30 रुपये, जो हमारा उत्तर है। यानी कविता को कितने रुपए देने होंगे? 30 रुपये, क्योंकि उसने 20 रुपये का ज्योमेट्री बॉक्स लिया, 10 रुपये की कॉपी ली, तो कुल कितने पैसे देने पड़े उसे? 20 जमा 10, 30 रुपये। इसके बाद है, राहुल ने 2 पेंसिलें और 1 रबड़ खरीदा तो उसे कितने रुपए देने हैं? अब ये देखो, 2 पेंसिल, एक पेंसिल जो है वो 3 रुपए की है और एक रबड़ जो है वो 2 रुपए की है। अब राहुल ने क्या खरीदा है? 2 पेंसिल खरीदी हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये देखो, एक पेंसिल का मूल्य हमें दिया हुआ है 3 रुपये। अगर एक पेंसिल 3 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी? 3 और 3 6। तो आप क्या करोगे? 3 जमा 3 6 भी कर सकते हो, और 3 गुना 2 6 ऐसे भी कर सकते हो। आपने पढ़ा है ना कि बार बार जमा करने की बजाय हम गुना कर लेते हैं। तो 3 जमा 3 करोगे तो भी 6 आएगा। 2 बार 3 को जमा करने की बजाय आप इसको 2 से गुना कर दो 3 को, तब भी 6 आएगा। एक रबड़ का मूल्य 2 रुपये है, कुल मूल्य कितना होगा? अब 6 रुपये की तो पेंसिल ले ली, 2 रुपये की रबड़ ले ली, तो इनको जोड़ देंगे। 6 रुपये, इस 6 रुपये में जोड़ा हमने 2 रुपये। जोड़ के देखो, 6 और 2 कितना होता है? 6 जमा 2 8 रुपये। ठीक है, तो राहुल ने दुकानदार को 8 रुपये दिए हैं। ठीक है,
अब इसके बाद है मदन ने एक पेन, एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीदा तो उसे कितने रुपए देने पड़े। इसी तरह से आप लिखोगे जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले आप लिखोगे कि पेन की कीमत या पेन का मूल्य, कुछ भी लिख सकते हो आप। पेन कितने का है हमारे पास, 3 रुपये का। फिर इसके बाद है एक कॉपी, कॉपी की कीमत थी 10 रुपये। और फिर उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारे पास था 20 रुपये का। फिर हम इन्हें जोड़ के कुल कीमत निकाल देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3, 2 और 1, 3, तो 33 रुपये मदन को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीनों आ गए। कविता ने जो सामान ख़रीदा था उसकी कीमत 30 रुपये आई है तो यहाँ 30 लिख देंगे। राहुल ने जो सामान ख़रीदा है उसकी कीमत आई है हमारे पास 8 रुपये तो यहाँ 8 लिखेंगे। मदन के सामान की कीमत है 33 रुपये तो यहाँ 33 लिखेंगे। इस तरह से आप इसको अपनी बुक में भी फिल कर सकते हो। यहाँ 30 रुपये, यहाँ 8 रुपये और यहाँ 33 रुपये। ठीक है, सबको आ गया समझ में। इस तरह से आपने अपने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये देखिए, अब हम आगे आ जाते हैं पेज नंबर 80 पर। यहाँ देखो, आओ सही उत्तर पर ठीक का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। ठीक है, अगर सही है उत्तर तो ठीक का निशान लगेगा और सही नहीं है तो गलत का लगेगा। देखो, 20 रुपये जमा 10 रुपये जमा 5 रुपये बराबर 40 रुपये। आपको ये बताना है कि ये सही है या नहीं। आप जोड़ करके देखो, 20 रुपये में 10 रुपये, आपके पास एक 20 का नोट है, एक 10 का, कितने हो गए 20 और 10 30। 30 के बाद 5 रुपये और आ गए, कितने बने 35, 35। 20 + 10 30, 30 में 5 और ऐड किए तो 35। और इन्होंने कितना लिखा 40, 40 रुपये। तो ये गलत है, गलत का निशान लगेगा। और सही उत्तर आपने यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 35 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 रुपये जमा 30 रुपये जमा 5 रुपये। हम इसको करके भी देख सकते हैं। ये देखिए कितने रुपए हैं, 25 रुपये। इसमें हमने जोड़े 30 रुपये और इसके बाद 5 रुपये। तो जब आपके पास सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है, तो आपने ध्यान रखना है इसको आप इकाई के नीचे लिखोगे। इसको जोड़ देंगे हम, 5 और 5 10, 0, 1, 2 और 3 5 और ये 1 6। तो ये हमारे पास आ गए 60 रुपये। हमारा उत्तर कितना आया 60 रुपये। यहाँ देखो 60 रुपये लिखा है, बिल्कुल सही है, तो सही का निशान लगाया हमने और यहाँ लिख दिया 60। ठीक है, आगे देखो 55 रुपये। अगला क्वेश्चन है जो वहाँ है 55 रुपये। इसके बाद है 10 रुपये और इसके बाद है 25 रुपये। अब इन तीनों को जमा करेंगे, 5 और 5 10, 0, ये 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और ये 1 9। कितने बने 90 रुपये। टोटल कितना हो गया 90 रुपये। अब देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या कहा है, इनके भी 90 रुपये हैं, इसका मतलब ये सही है और यहाँ हमने 90 लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखें, 60 रुपये जमा में 10 रुपये। बताओ कितना आएगा 60 और 10 70। 70 रुपये में 35 रुपये और जोड़ने हैं, कितने बनेंगे। देखो 60 10 और 35 करो। अब 5 6 और 1 7, 7 और 3 10, 105। कितना आना चाहिए था 105, पर यहाँ क्या लिखा है 95 95। तो ये गलत है। सही आंसर क्या है 105 105 रुपये। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अपनी बुक में करने हैं। इसके बाद है पासे का खेल। ये एक गेम है बेटा, इसको आप खेल सकते हो दोस्त मिलके। जैसे आप एक पासा लेंगे, पासा मीन्स डाइस, जो आपका जिसे आप लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो वाले डाइस। मेरे पास
खेल मुद्रा है। आओ पासे से बैंकर वाला खेल खेलते हैं। रवि बैंकर बन जाएगा, कविता, गीता, गौरव और मैं पासा उछालेंगे। ये बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है। फिर ये पूछता है कि ये खेल कैसे खेलेंगे। अब देखो खेल के नियम बनाए हैं इन बच्चों ने। कैसे बनाए हैं कि 6 ऊपर आया तो बैंकर 100 रुपये देगा। अगर 6 आया, जब आपने डाइस गिराया और उसमें अगर 6 आ गया तो जो बच्चा बैंकर बना है वो 100 रुपये दे देगा। 5 ऊपर आया तो बैंकर 50 रुपये देगा। 4 ऊपर आया तो 25 रुपये 50 पैसे देगा, पैसे लेगा। यहाँ है लेगा, मतलब जो बच्चा डाइस फेंक रहा है, उछाल रहा है, उसको देने पड़ेंगे, बैंकर लेगा उससे। 3 ऊपर आया तो बैंकर 20 रुपये देगा। 2 ऊपर आया तो बैंकर 75 रुपये 50 पैसे लेगा। और 1 ऊपर आया तो बैंकर 40 रुपये लेगा। ठीक है, तो बैंकर को कब मिलेंगे? जब 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और खेलने वाले बच्चे को कब मिलेंगे? जब 3 आएगा, 5 और 6 आएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी गेम शुरू करी है। कैसे करी है देखो। ठीक है गौतम, खेल मुद्रा के कुछ रुपए बैंकर को देकर शेष रुपए हम चारों बराबर बराबर ले लेते हैं। तो बच्चों ने क्या किया, जो बैंकर बना था उसको कुछ रुपए दे दिए और बाकी आपस में बराबर बांट लिए। अब ये बच्चा मेरा पासा उछालने पर 5 ऊपर आया है। जब इसने अपना पासा उछाला, अपने डाइस को उछाला, तो इसके पास क्या आया? 5। 5 ऊपर आने का मतलब था कि बैंकर अब इसको 50 रुपये देगा। बैंकर जी मुझे 50 रुपये दे दो, क्योंकि देखो इन्होंने नियम बनाया था ना कि अगर 5 ऊपर आया तो बैंकर 50 रुपये देगा। ये नियम बना था, तो अब इसका 5 ऊपर आ गया तो इसको बैंकर से 50 रुपये मिलेंगे। अब इस बच्चे की बारी आ गई। मेरा 4 ऊपर आया है, मुझे बैंकर को 25 रुपये 50 पैसे देने होंगे। जिसका 4 आएगा उसे 25 रुपये 50 पैसे देने हैं बैंकर को। तो बैंकर जी मेरे पास 50 पैसे नहीं हैं, मैं आपको 30 रुपये देता हूँ, आप मुझे बचे हुए पैसे वापस दे दो। ठीक है, तो अब बैंकर ने क्या कहा, यह लो 4 रुपये 50 पैसे। अब इन्होंने ये कैसे किया है देखो। इस बच्चे के पास थे 50 रुपये। कितने रुपए थे? 50। यहाँ मैंने लिखा रुपए और यहाँ मैंने लिखा है पैसे। ठीक है, इस बच्चे के पास 50 रुपये हैं जो इसने बैंकर को दे दिए। पैसे तो इसके पास थे ही नहीं, तो पैसे की जगह हमने 0 0 कर दिया। अब बैंकर को इसने देने थे 25 रुपये 50 पैसे। सॉरी, इसने दिए हैं 30 रुपये। 30 रुपये दिए हैं बेटा इसने। हम इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। इस बच्चे ने बैंकर को दिए हैं 30 रुपये, जबकि इसे देने थे 25 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब इसको वापस कितने मिलेंगे देखो। जैसे सपोज़ आपने 4 रुपये की एक पेंसिल खरीदी है, पर आपने दुकानदार को दिए थे 5 रुपये, तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा? 1 रुपया। 5 में से 4 घटाया और ये 1 रुपया वापस मिल गया। इसी तरह अब इसने देने तो थे 25 रुपये 50 पैसे और दे दिए 30 रुपये। पैसे नहीं थे ना, 30 रुपये दे दिए। तो अब निकालेंगे हम कैसे? घटा करके, माइनस करके। अब ये 0 है तो ये 0 रहेगा। ठीक है, अब 0 में से आपको 5 घटाना है, 5 माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम? 1 लेंगे इधर से। अब इधर भी 1 नहीं है तो यहाँ से लेंगे। यहाँ से अगर 1 ले लिया तो यहाँ पर 2 रह गया और इस 0 पे बचा, यहाँ बना 10। पर इस 10 में से भी तो इसने ले लिया ना 1, तो 10 तो इसके पास आ गया और यहाँ रह गए 9। ठीक है, तो इस 10 में से जब 5 घटाएंगे तो ये 5 और 9 में से 4 घटाएंगे 4 और ये 2 से 2 कट गया। तो अब 4 रुपये 50 पैसे बैंकर ने इस बच्चे को वापस देने हैं। ठीक है, आ गया सभी को समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक आप सब अपनी अपनी बुक में
इसे रिवाइज़ कर लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे।